हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग उसने कहा था पाठ का जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो क्लास ट्वेल्थ का है। अर्थात क्लास ट्वेल्थ का हम लोग जो है दो पार्ट का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पाठ का नाम है उसने कहा था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक पार्ट का अर्थात बातचीत का जो ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक जो हैं कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर एक आ रहा है कि देखिए, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। यानी उसने कहा था कहानी जो है कब लिखी गई थी। ऑप्शन आप लोग के सामने है कि क में है प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ख में है प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ग में है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और घ में सभी। तो उसने कहा था यह कहानी जो सबसे पहले 1915 में लिखी गई थी। और यह हमारा प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, 1914 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अर्थात यह प्रथम युद्ध से क्या है, संबंधित है। यानी उसके तुरंत पहले जो है क्या हुआ था, लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले। तो क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। यानी उसने कहा था जो कहानी है उसमें जो है किस शहर का चित्रण किया गया है। ऑप्शन आप लोग के सामने है। क में कह रहा है अमृता शहर, ख में कह रहा है अमृतसर, ग में कह रहा है लुधियाना, और घ में कोई नहीं। तो उसने कहा था यह कहानी जो है अमृतसर से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। यानी अमृत शहर में का जो है इसमें चित्रण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, अमृतसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो अभी अभी हम बताए हैं कि उसने कहा था कहानी जो कब प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन नंबर कह रहा है क कि 1915, ऑप्शन नंबर ख है कि 1815, ऑप्शन नंबर ग है 1928, और घ में है कोई नहीं। तो अभी अभी हम बताए हैं कि उसने कहा था यह कहानी जो है 1915 में लिखी गई थी। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, 1915। आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। यानी लाहना सिंह जो है कहाँ का रहने वाला था, कहाँ रहता था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। मांझे में रहता था लाहना सिंह, कि मोगरे में रहता था, कि लुधियाना में रहता था, या सभी। तो लाहना सिंह जो था कहाँ रहता था, मांझे में रहता था। और वो लड़की जो थे कहाँ पे रहती थी, मोगरे में लड़की रहती थी। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, यानी मांझे में। अर्थात लाना सिंह जो है कहाँ रहता था, मांझे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, मांझे में। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देखिए, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। यानी जो लाहना सिंह के मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन आप लोग के सामने है। क में कह रहा है कि अमृतसर, ख में कह रहा है लुधियाना, ग में कह रहा है पंजाब, और घ में कह रहा है कोई नहीं। तो सबसे पहले लाहना सिंह जो है अपने मामा के पास रहते थे। और उनके मामा का यह कहानी जो है कहाँ पे प्रारंभ होता है, अमृतसर से। तो अर्थात जब लाहना सिंह जब अपने मामा के यहाँ रहते थे और उनके मामा का घर, इसका अर्थ क्या हुआ, अमृतसर ही था, तभी ना वहाँ के रहने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, यानी अमृतसर। अर्थात लाहना सिंह के मामा जो है अमृतसर के रहने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, अमृतसर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सूबेदार का क्या नाम था। यानी इसमें जो सूबेदार शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बार बार सूबेदार का नाम लिया गया है, आखिर इसका नाम क्या था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। कीरत सिंह था, हजारा सिंह था, कि वजीरा सिंह था, या लाहना सिंह था। तो यहाँ पे सूबेदार जो है किसका नाम है, हजारा सिंह का नाम था। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, हजारा सिंह। आगे हम लोग देख रहे हैं। आगे कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाहना सिंह किस पद पर था। यानी लाहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। जमींदार था, कि नौकर था, कि मेजर था, कि सभी था।
तो लाहना सिंह जो है उसने कहा था शीर्षक पाठ में जो है कहानी में जो है वह क्या था, जमादार था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, जमादार। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, यानी अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे। ऑप्शन आप लोग के सामने है, उनके मामा थे, कि चाचा थे, कि काका थे, कि पापा। तो अभी अभी हम बताए हैं कि सबसे पहले अमृतसर में जो है लाहना सिंह जो अपने किनके यहाँ रहता था, किनके घर रहता था, तो अपने मामा के घर। तो अर्थात अमृतसर में कौन रहते थे लाहना सिंह के, तो मामा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, मामा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, यानी लाहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई। ऑप्शन आप लोग के सामने है, कीरत सिंह के, कि वजीरा सिंह के, कि अतर सिंह के, कि सभी। तो लाहना सिंह की मृत्यु जो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, वजीरा सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर में कि पलटन का विदूषक कौन था। अब देखिए यहाँ पे विदूषक शब्द का क्या किया गया प्रयोग। विदूषक का अर्थ क्या होता है, विदूषक का अर्थ होता है जोकर। विदूषक का अर्थ क्या होता है, जोकर। तो क्वेश्चन है कि पलटन सिंह का विदूषक अर्थात जोकर कौन था। ऑप्शन आप लोग के सामने है कि हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कि कोई नहीं। तो देखिए पलटन का विदूषक जो कौन था, वजीरा सिंह था। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, वजीरा सिंह। आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, यानी लाहना सिंह किस कहानी का क्या है, पात्र है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, सुखमय जीवन का, कि जूठन का, कि तिरिच का, कि उसने कहा था। तो अभी अभी हम लोग 2 चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, उसने कहा था कहानी। तो लाहन जिस कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं उसी का ना लाहना सिंह पात्र होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, यानी उसने कहा था, अर्थात उसने कहा था कहानी का पात्र जो है कौन है, लाहना सिंह है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, उसने कहा था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, यानी सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बोधा सिंह था, कि बोधा सिंह था, कि कीरत सिंह था, कि सभी। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह था। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, बोधा सिंह। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, यानी गुलेरी जी ने अपने पूरे संपूर्ण जीवन में जो एकमात्र कुल कितनी जो है कहानियां लिखी। ऑप्शन आप लोग के सामने है, 3, 4, 5 या 2। तो गुलेरी जी ने मात्र जो है कितनी, 3 ही कहानियां लिखे थे। और हम यहाँ पे नोट में दे भी दिए हैं, देखिए कौन कौन, सुखमय जीवन, बुधू के कांटा, और उसने कहा था। अब देखिए क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में कि सुखमय जीवन के लेखक कौन है, तो गुलेरी जी। उसके बाद बुधू के कांटा के लेखक कौन है, तभी गुलेरी जी। या उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तभी गुलेरी जी। यानी तीनों कहानी के लेखक कौन है, तो गुलेरी जी हैं। उन्होंने मात्र कितने कहानी लिखे थे, तो 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, यानी 3। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक हैं, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है, द्विवेदी युग के, कि नवीन युग के, कि हजारी युग के, कि सभी। तो चंद्रधर शर्मा जो है द्विवेदी युग के क्या हैं, लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, द्विवेदी युग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है, यानी किस कहानी को जो है मील का पत्थर मानी जाती है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, उसने कहा था कहानी को, कि जूठन, की बातचीत, की तिरिच। तो उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, उसने कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लड़की क्या कहकर भाग जाती थी, अर्थात जब लाहना सिंह प्रत्येक दिन उस लड़की को चिढ़ाने के लिए जो कहता था कि क्या तेरी कुड़ीमाई हो गई है, तो लड़की क्या कहकर भाग जाती थी। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, लत कहकर भाग जाती थी, कि धत कहकर भाग जाती थी, कि चल कहकर भाग जाती थी, कि कोई नहीं। तो लड़की जो है प्रतिदिन धत धत कहकर जो है भाग जाती थी। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, धत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। जूठन से ली गई है, कि तिरिच से, कि उसने कहा था, कि सभी। तो यह पंक्ति जो है उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे, यहाँ पे मुरब्बे लिखा हुआ है, मुरब्बे नहीं मिला करते। यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? तो ये ऑप्शन आप लोग के सामने है। बातचीत से, कि उसने कहा था, कि जूठन, या तिरिच। तो जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। यहाँ पे मुरब्बे का अर्थ होता है नहर के पास वाली जमीन को क्या कहते हैं? मुरब्बे कहते हैं। तो यहाँ पे यह पंक्ति जो है उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, उसने कहा था। आगे देख रहे हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? यानी उसने कहा था इस कहानी में जो है कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। एक, दो, तीन भाग में, कि तीन, चार, पांच भाग में। यहाँ पे पांच लिखा हुआ है। और उसके बाद है कि एक, तीन, चार भाग में, कि दो, तीन, चार भाग में। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि एक भाग में जो है तो केवल क्या लड़के और लड़की में जो है बातचीत होता है, तो उसमें तो लड़ाई का बातें नहीं है। उसके बाद पांचवी भाग में जो है केवल उसमें राणा सिंह का जो है अब से परिचय जो है दोबारा परिचय बताया गया है, तो उसमें लड़ाई नहीं है। अर्थात कौन कौन बचा? दो, तीन, चार भाग बचा। तो इसका सब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा, यानी दो, तीन, चार। अर्थात उसने कहा था कहानी में जो है दो, तीन, चार भाग में जो है युद्धों का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लाना सिंह के राइफल का नंबर कितना था? यानी लाना सिंह सबसे पहले क्या था? जमदार था। तो उसका राइफल के नंबर जो है कितना था? ऑप्शन आप लोग के सामने है। 68 था। तो देखिए 68वीं जो क्या था? इस सूची था, ये तो हईवे नहीं था। उसके बाद 77 था, कि 87 था, कि 97 था। तो लाहना सिंह के राइफल का नंबर क्या था? 77 था। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, 77। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? यानी उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में बटी हुई है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। कि चार भागों में बटी हुई है, कि पांच भागों में बटी हुई है, कि तीन भागों में बटी हुई है, कि दो भागों में। तो उसने कहा था यह कहानी जो है पांच भागों में बटी हुई है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, पांच भागों में। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उसने कहा था कौन सी विद्या है? यानी उसने कहा था यह कौन सी विद्या है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। नाटक है, कि कहानी है, कि निबंध है, कि उपन्यास है। तो यह उसने कहा था ये जो है कौन सी है? कहानी है। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, कहानी। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यानी कह रहा है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, और यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तिरिच से ली गई है, कि जूठन से, कि बातचीत से, कि उसने कहा था। तो यह पंक्ति जो है उसने कहा था पाठ से जो है ली गई है। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ, उसने कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लाहना सिंह कितने वर्ष का था? लाहना सिंह कितने वर्ष का था? ऑप्शन आप लोग के सामने में है। 12 वर्ष का था, कि 8 वर्ष का था, कि 6 वर्ष का था, कि 14 वर्ष का था। तो लाहना सिंह जो है 12 वर्ष का था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, 12 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि सूबेदारनी कितने वर्ष की थी? यानी सूबेदारनी कितने वर्ष की थी? जिस लड़की को जो है लाना सी बार बार जो हमेशा चिढ़ाता था कि तेरी कुड़ीमाई हो गई है, कुड़ीमाई हो गई है, और वह धत जो है धत धत कह कर जो है भाग जाती थी। तो उसी को जो है इसमें सूबेदारनी कहा गया है, उसी लड़की को। तो वह पहली बार जो है लाना सी जो है दुकान पर मिला था उससे, तो वह कितने वर्ष की थी? तो वह ऑप्शन आप लोग के सामने में है। 6 वर्ष की थी, कि 8 वर्ष की थी, कि 10 वर्ष की थी, कि 12 वर्ष के। तो सूबेदारनी जो है 8 वर्ष की थी। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ख, 8 वर्ष।
आगे देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था पाठ में किस महीने का नाम आया है। यानी उसने कहा था पाठ में किस महीने का नाम आया है। देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है। चैत्र का आया है, कि फाल्गुन का आया है, कि कार्तिक का आया है, कि माघ का आया है। तो उसने कहा था पाठ में जो है कार्तिक महीने का नाम आया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, कार्तिक। देखिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा की वृत्ति क्या थी। यानी उनका जो है कमाने का उनका रोजगार जो है क्या था। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है कि अध्यापन था, कि डॉक्टर थे हुए, कि किसान थे, कि सभी। तो चंद्रधर शर्मा की जो वृत्ति क्या थी, अध्यापन थी। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, अध्यापन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। 7 जुलाई 1883 को, कि 12 सितंबर 1922 को, कि 7 अगस्त 1883 को, कि 12 जून 1922 को। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, 7 जुलाई 1883। आगे हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन जो है कब हुआ था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। क में है 7 जुलाई 1883 को, ख में है 7 जून 1883 को, ग में है 12 सितंबर 1922 को, कि घ में है 12 जनवरी 1922 को। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन जो है कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, 12 सितंबर 1922। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि चंद्रधर, यहाँ पे धर लिखा हुआ है देख लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है आप लोग के सामने। पंडित शिवराम, ख में है पंडित राम अवतार शर्मा, ग में है पंडित परशुराम, और घ में है सभी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम था। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, पंडित शिवराम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल मूल निवास कहाँ था। यानी चंद्रधर शर्मा का गुलेरी जी का जो है मूल निवास कहाँ था। ऑप्शन आप लोग के सामने है। गुलेर नामक ग्राम में था, कि बिलेर नामक ग्राम में था, कि जयपुर राजस्थान। तो देखिए जयपुर राजस्थान में उनका क्या हुआ था? जन्म स्थान हुआ था। लेकिन वो कह रहा है मूल निवास कहाँ पे, वो रहते थे कहाँ पे। तो और घर में है सभी। तो गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है मूल निवास कहाँ था? गुलेर नामक गांव में। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, गुलेर नामक ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने। ऑप्शन आप लोग के सामने है। 1916 में, या 1917 में, या 1816 में, या 1918 में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है 1916 में जो है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने हुए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, 1916। आगे देख रहे हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किनके निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए थे। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किनके निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए थे। ऑप्शन आप लोग के सामने है। मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, मदन मोहन तिवारी के निमंत्रण पर, कि रमेश प्रसाद के निमंत्रण पर, या कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा किस सदी के लेखक थे। यानी चंद्रधर शर्मा जो है किस सदी के लेखक थे। ऑप्शन आप लोग के सामने है। 20वीं सदी के, कि 19वीं सदी के, कि 17वीं सदी के, कि 8वीं सदी के। तो चंद्रधर शर्मा जो है सब 20वीं सदी के क्या है? लेखक थे। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, 20वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है देखिए कि विदूषक का अर्थ क्या होता है। तो अभी अभी इसके पहले हम बताए हैं कि विदूषक का अर्थ
क्या होता है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। पंडित होता है कि मूर्ख होता है कि जोकर होता है कि चालाक होता है? तो अभी अभी हम इसके पहले बता दिए हैं कि विदूषक का अर्थ क्या होता है। क्या होता है? जोकर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, जोकर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से पहले से आपको कितना क्वेश्चन जो है याद था और कितना क्वेश्चन जो है नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।